स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार में कुंभ मेला शुरू हो गया है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं पर राज्य सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों पर संतों ने नाराजगी व्यक्त की है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि कोरोना बीमारी क्या धार्मिक आयोजन देखकर आती है, और जब राजनीतिक चुनाव या रैलियां होती हैं तो वहां पर कोरोना नहीं जाता है। उन्होंने कहा कि निरंतर चुनाव हो रहे हैं। पहले कोरोना काल में बिहार चुनाव संपन्न हुआ और अब पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है। वहीं पर कोरोना की पाबंदी नहीं लगाई गई, जबकि 12 साल में एक बार आने वाले आस्था और धर्म के इस पर्व कुंभ मेले में तरह तरह की रोक लगा दी गई है। जब एक देश में है और एक ही रोग है तो दो तरह के मापदंड केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्यों अपना रही है? वर्ष से भारत में प्रविष्ट हो गई है, ऐसा बताया जाता है। बीमारी तो बीमारी है। अगर कोई संक्रमण है तो वो तो निरंतर संक्रमित होना चाहिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। लेकिन ये देखा गया है पिछले एक वर्ष के अनुभव से कि ये कोरोना नाम की जो बीमारी है ये केवल धार्मिक आयोजनों में आती है। राजनीतिक आयोजन उसके बाद से निरंतर हो रहे हैं। बिहार का चुनाव हो गया, बंगाल का चुनाव हो रहा है, इसके पहले दूसरे अनेक कार्यक्रम हुए। तो ये कोरोना उन रैलियों में नहीं जाता है, रोड शो में नहीं जाता है, और धार्मिक कार्यक्रम जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर आ जाता है। हरिद्वार में कुंभ हो रहा है, 12 वर्षों के बाद आ रहा है। लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं कि 12 वर्ष के बाद कुंभ का काल कब आएगा कि जाकर के हम पुण्य लाभ अर्जित कर लेंगे। तो कुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि सरकार द्वारा जो पाबंदियां लगाई गई हैं उस पर संतों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि क्या ये कोरोना जो है वो धर्म और देखकर आती है, चुनावी रैलियां भी की जाती है, लेकिन तब कोरोना किसी पर संक्रमण नहीं फैलता है। तो 12 साल के बाद एक बार कुंभ आता है, ऐसे में कुंभ मेले में पाबंदियां लगाना ये गलत है। संतों ने इस पर नाराजगी जताई है। संतों ने साफ कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार चुनावी राजनीतिक चुनाव या रैलियों में कभी पाबंदी नहीं लगाते। क्या कोरोना उस समय नहीं आता है, लेकिन आस्था और धर्म के इस पर्व पर तरह तरह के पाबंदियां लगाई देते। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, संतों ने जो पाबंदियां लगाई गई है कुंभ के दौरान उसको लेकर नाराजगी जताई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, हरिद्वार में कल से विधिवत रूप से कुंभ मेले की शुरुआत हो गई है, और उसके बाद जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु हैं उन पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। जिसे यहाँ पर आना होगा उसे सबसे पहले कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लानी होगी और एक पोर्टल पे पंजीकरण कराना पड़ेगा। तो जिस पर संतों की नाराजगी सामने आ रही है, संतों का यही कहना है कि अगर कहीं चुनाव होते हैं या कोई रैली होती है तो वहां पर कोरोना का ध्यान सरकारें नहीं रखती हैं, लेकिन धार्मिक आयोजन जो 12 साल बाद यहाँ पर हो रहा है उस पर इस तरह की पाबंदी लगाकर सरकार चाहती है कि यहाँ पर लोग ना आए। तो इसका विरोध भी एक तरह से संत समाज यहाँ पर कर रहा है। लेकिन धर्मेंद्र, देखिए, पाबंदियों का पालन तो करना पड़ेगा, कोरोना गाइडलाइंस का पालन तो करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना ने रफ्तार पकड़ा है ऐसे में आने वाले समय में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए, कोरोना से बचाव भी जरूरी है और सावधानी भी बहुत जरूरी है। इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है, लेकिन जो सवाल उठता है वो सवाल ये है कि ये कोरोना की जो रफ्तार है तो क्या कुंभ मेले के लिए ये रफ्तार है? जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं तो क्या वहां पर कोरोना नहीं है? तो इस तरह के जो सवाल हैं तो आने वाले हर साधु संत और यहाँ के स्थानीय लोग इसी बात को उठा रहे हैं कि रैलियों में, चुनाव में कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता है, लेकिन जब कोई धार्मिक आयोजन और एक ऐसा आयोजन जो 12 साल बाद होने जा रहा है तो ऐसे में इस तरह की गाइडलाइन और इतनी सख्ती ये ठीक नहीं है। लोग यहाँ पर आस्था के साथ आना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ पर आने देना चाहिए। इस तरह के उनकी नाराजगी है, इस तरह का उनका कहना है। बिल्कुल धर्मेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुंभ मेले में लगी पाबंदियों में संतों ने नाराजगी जताई है।